फ्रेंड्स राधे राधे, कैसे हैं आप? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज छुट्टी भी है स्कूल में और मैं जा रही हूँ पूजा का सामान लेने। पिंडारी ये है पूरा पर्चा। तो मेरे घर में तुलसा माँ की पूजा होगी, इसलिए तो मैं कोचिंग पढ़ाकर आई हूँ बच्चों को। तो सारे बच्चे जा रहे हैं अपने घर और मैं उसके बाद में लाइब्रेरी जाऊँगी। जा रही हूँ पूजा का सामान लेने, चलते हैं साथ में। ये बच्चे हैं अपनी साइकिल से स्ट्रगल करते हुए। दो ही बुढ़िया। मैं अपने स्कूल आई हूँ जहाँ से मैं इंटर पास किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कितना चीज़ें परिवर्तित हो चुकी हैं सच में, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे सामने एक स्कूल है, मतलब वो स्कूल है जहाँ पे मैंने कुछ दिन पढ़ा था। उसके बाद में वही स्कूल की ब्रांच है। जब उस स्कूल में सेंटर आता था तो हम लोग इस वाले स्कूल में शिफ्ट कर दिए जाते थे। तो मैं आपको अपना दोनों स्कूल दिखाती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये वो स्कूल बन चुका है, पहले नहीं बना था। और ये वो रोड है, ये है वो स्कूल, पहले ये नहीं बना था। ये आप देख सकते हो, ये पब्लिक स्कूल है जूनियर का। ये है, आज बंद है क्योंकि आज हॉलीडे है। मुझे नहीं पता था, मुझे याद ही नहीं था। पता तो था, मुझे याद नहीं था। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो स्कूल जहाँ पे मैंने पढ़ाई करी है। ठीक है, बहुत अच्छा स्कूल बन चुका है भाई, ये बहुत अच्छा। इसी के सामने ये जो बिल्डिंग है, ये है लॉ कॉलेज गुलाब पुलंदर विधि महाविद्यालय है। ये लॉ कॉलेज है और इधर कब्रिस्तान बना हुआ है, इधर कब्रिस्तान है। और ये तो बहुत अच्छा बन चुका है, बहुत ही अच्छा। पहले नहीं बना था, अब तो कैमरा वगैरह लग चुके हैं, पहले नहीं लगा था। और ये मैं पढ़ती थी तब भी था, इसमें लॉ पढ़ाई जाती है, लॉ कॉलेज है ये। तो मैं आपको अपना ओरिजिनल स्कूल दिखाती हूँ। तो आज मैं जल्दी चली आई थी, इसलिए सोचा कि मैं अपने स्कूल का भी वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे पीछे ये वाली गली है बाबा कॉलेज की, जो लोग जानते होंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज है। ये पीछे गली बाबा कॉलेज की चली गई है। इसी गली में मैं कोचिंग पढ़ती थी केमिस्ट्री की, पीलू सर के पास। और ये है मेरा वो स्कूल जहाँ पे मैंने अपने लाइफ के 12 साल बिताए हुए हैं। ये है वो स्कूल, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसा ही स्कूल था ये। और यहाँ पे उन बच्चों की फ़ोटो लगी हुई है जिन्होंने टॉप करा है। इस बार टॉपर का स्कोर ज़्यादा है, बहुत अच्छी उन्नत पढ़ाई हो गई है। तो 90% आ गया है, बहुत अच्छा आ गया है, इतना तो कभी नहीं आया था। तो ये है मेरा स्कूल जहाँ पे मैंने इंटर बताया हुआ है, इंटर तक मैं पढ़ी हुई हूँ। यहाँ पे मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं जब सक्सेस हो जाऊँगी ना अपनी लाइफ में, तो मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगी। तो आप अगर सांडी में रहते हो या पास पड़ोस में रहते हो तो आप यहीं पे एडमिशन करवाओ, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो देखो कितना अच्छा स्कोर है। और वो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे हमेशा रोज़ एक कोटेशन लिखी जाती थी। वहाँ पे क्या लिखी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, शायद आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता बताना है, हुकूमत करना नहीं। तो यही गेट है जो खुलता था रोज़, ये नहीं खुलता था। जब ये बस वगैरह जाती थी तब ये वाला गेट ओपन होता था। तो आज तो छुट्टी है। ये है मेरा स्कूल। सो यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, जो साइड है यहाँ पे विज्ञान वर्ग है और गणित। ये है वो गली,
यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के 12 साल बिताए हुए हैं और मुझे फंडी का एक एक कोना पता है, एक एक कोना। ये मेरा स्कूल। अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। तो मैं जल्दी आ गई थी तो मैंने सोचा अपना स्कूल भी देख लेते हैं। मैं इस स्कूल के अंदर तभी जाऊँगी अब जब मुझे भगवान बिल्कुल सक्सेस कर देंगे जो मैं चाहती हूँ वो। इस स्कूल के अंदर तभी जाऊँगी जब भगवान मुझे सक्सेस कर देंगे। मैं दोबारा बोल रही हूँ। तो मुझे एक लड़का दिखा जो मुझे जानता था मतलब मेरे क्लास में पढ़ा था पहले। तो मैं अपने स्कूल में जो भी बच्चे मुझे जानते हैं, जो भी मेरे साथ मेरे क्लासमेट मुझे जानते हैं, मैं उनसे बोलती नहीं थी। जो भी लड़के थे मैं उनसे नहीं बोलती थी। ज़्यादातर मेरी लड़कियों से भी बातें नहीं होती थी, 2-3 थी बस, उन्हीं से बातें होती थी। तो बस मेरा स्कूल अंदर से शायद चेंज हो चुका होगा। मैं तभी जाऊंगी जब मैं कुछ बन जाऊंगी। अभी तो नहीं बन पाई हूँ, भगवान की कृपा से शायद बन जाऊँ, तब मैं जाऊंगी। शायद वो वाले टीचर भी चले गए हों जिन्होंने मुझे पढ़ाया, पर मेरा स्कूल तो मेरा ही है ना। आई लव माई चाइल्डहुड मेमोरीज़। सो ठीक है, मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। कुछ दिन बाद मेरी लाइब्रेरी मेरे लिए फ़ेवरेट हो जाएगी, मेरी यादों में आ जाएगी जब मैं सक्सेस हो जाऊँगी। ठीक है, मैं तो कहती हूँ मैं जल्दी सक्सेस हो जाऊँ तो मैं जल्दी इस स्कूल के अंदर जाऊँ, देख सकूँ क्या क्या चेंज हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं आपको, बाय। तो फ्रेंड मैं लाइब्रेरी आ जाती हूँ और पढ़ने के लिए ख़ुद को रेडी करती हूँ, सोचती हूँ क्या क्या मुझे पढ़ना है लाइब्रेरी में। तो फिर उसके बाद में जो मैंने सोचा था वो पढ़ने के बाद में मैं आ जाती हूँ फ्रूट्स की दुकान पे फल लेने और जूस पीने मौसमी का, क्योंकि मेरा सिर दर्द होता रहता है और मुझे ऐसा लगता है जंक फूड से ज़्यादा फ्रूट अच्छे होते हैं। फिर मैं लाइब्रेरी का टाइम हो जाता है, उसके बाद में मैं घर के लिए निकल जाती हूँ और घर जाके क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आ गई हूँ तो अब मैं आपको पूजा दिखाऊंगी। मम्मी पूजा कर रही हैं तो मैंने अपनी स्कूटी चार्जिंग वाली है तो मैंने अपनी स्कूटी लगा दी है चार्जिंग पे। ये लाइट ज़्यादा नहीं रहती है इस टाइम पे, पता नहीं क्यों। मैं जा रही हूँ आपको दिखाने। खा तो नहीं बल्ब यहाँ जलाई दो, यहाँ वालों। तो फ्रेंड्स ये जो पूजा होती है ना वो कार्तिक माह के पूरे माह दीपक जलाए जाते हैं इसमें। पर जो लोग होते हैं वो जैसे व्यस्त रहते हैं या उनको याद नहीं रहता है, वो जब कार्तिक माह की पूर्णिमा आती है वो 31 के 31 दीपक जलाते हैं और तुलसी माँ की पूजा करते हैं। और जिस दिन पूर्णिमा होती है कार्तिक माह की, उस दिन पूरा दिन व्रत रहा जाता है और मुहूर्त आता है, उसी टाइम पे भगवान की और तुलसी माँ की पूजा की जाती है और उनको पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। उनके लिए खीर बनाई जाती है और पूड़ी बनाई जाती है, हलवा बनाया जाता है, मिठाई बनाई जाती है। और जैसे कि शहर में ऐसा होता है कि मिट्टी नहीं होती है तो वो आटे की दीपक बनाकर पूजा करते हैं, और गांव में बढ़िया सही मिट्टी, बिल्कुल स्वच्छ सही मिट्टी होती है, उससे दीपक बनाते हैं। जैसे मम्मी ने बनाया है, इसको मम्मी ने 2-3 दिन पहले ही बनाया था और सूख गए थे। तो जो आप इसका जिस कलश में तुलसा जी लगी हुई है, यहाँ पे मम्मी ने साफ़ सफाई पूरा करी है और यहाँ पे 108 बार, 31 नहीं
108 बार सीताराम 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 मम्मी ने लिखा हुआ है। यहाँ पे चौपाई भी लिखी जाती है, वो कि मेरे पिता को पता है पर मुझे नहीं पता है। और आप देख सकते हो मम्मी ने हर चीज़ें सही से रख ली हैं। और अभी जो 31 के 31 दीपक हैं ना भाई वो जलाएंगे और माता अच्छा तुलसी माँ की पूजा करेंगी। और जो इनका विवाह होता है वो एकादशी को होता है। इनका विवाह पहले करके आना होता है तुलसी पूजा, वो एकादशी को होता है। बहुत सारे लोग एकादशी को व्रत रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। और जो संडे होता है मतलब रविवार, उस दिन तुलसी माँ को छूना नहीं चाहिए। मम्मी बोलती है नहीं छूना चाहिए। और कार्तिक माह का मतलब इंग्लिश में ये होता है अक्टूबर का मंथ, जो कि 31 दिन का होता है। तो सोच ऐसे तो मम्मी पूजा कर रही हैं और सब कुछ तैयारी कर रही हैं, वो आप देख सकते हैं। हमने सोची तुमने दिए लिए बनाई हो तुलसी जी पे जलेबी के लिए रोज एक एक, हमका नहीं पता रहा। तुम जलवा ली तो जल्दी जल जाती है। हम जलवाएंगे। का मिट्टी की है ना ये, फिर कोई या तो मोमबत्ती होती जल्दी जल्दी ना। अबे ना मम्मी ने कही रखी अबे तो हम हैं ना। सनी देव भोग लगाई है अपनों। कौन हमें पता नहीं, तो मम्मी व्रत भी है। तो तुमने चाय ना पी? फ्रेंड्स, मैंने अपना कलावा भी बांध लिया है। ये माँ तुलसा माँ के चढ़ा हुआ है तो मैंने बांध दिया है। इसमें मैंने एक मंत्र बोला है जो पंडित जी बोलते हैं वो वाला, पर मुझे याद नहीं था इसीलिए मैंने सर्च करके बोला है, जो मैं आपको स्क्रीन पे लगा रही हूँ वो वाला। तो ऐसे ही कलावा नहीं बांधना चाहिए। तो
मैंने ये वाला मंत्र बोला और मैंने अपना कलावा बांध लिया। इसका हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो हर चीज़ के पीछे एक सत्य घटना होती है, सत्य कहानी होती है। तो हम टीका लगाते हैं, उसके पीछे भी सनातनी का है और कलावा के पीछे भी। ऐसे नहीं बांध दिया जाता है। तो मेरे हाथों में कलावा था नहीं, तो बहुत दिन बाद मैंने कलावा बांधा है। ये दिल्ली गए थे तब लिया था मैंने, वहाँ पे हनुमत धाम गए थे, हनुमत मंदिर गए थे, तब वहाँ पे लिया था मैंने। अपने बर्थडे पे गए थे वहाँ पे, उसकी वीडियो पड़ी हुई है। और ये कलावा आप सोचते हो कभी कि इसमें येलो धागा क्यों पड़ा हुआ है? जिसको भी जानना है वो कमेंट करे, बताऊंगी मैं। ठीक है, तो पूजा हो गई है। मैं तो सही टाइम पे आ गई, वरना शायद पूजा मेरी मिस हो जाती। तो पूजा हो गई है। मुझे नहीं पता था मम्मी पूरा दिन व्रत है पूजा के लिए, क्योंकि उसका जो मुहूर्त था वो मम्मी बोल रही थी कि 9 बजे का था सुबह के। और मम्मी तब मेरे लिए खाना बना रही थी लंच ला जाने के लिए। तो कितना त्याग किया मम्मी ने मेरे लिए। और क्योंकि अगर वो मेरे लंच ना बना पाती तो मैं लाइब्रेरी नहीं ले जा पाती ना लंच। तो बैंगन का भरता और मम्मी ने रोटी बनाई थी, तो मैं वो लेकर गई थी कि मैं वहाँ पे बाहर की चीज़ें ना खाऊं, मैं हेल्दी रहूं इसलिए। तो वापस से मैं आई तो मम्मी पूजा कर रही थी। तो अभी पिता ने बताया मुझे कि ये पूरा दिन आज व्रत थी। तो मम्मी ने बताया कि 9 बजे का मुहूर्त था। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर में सबके परिवार में प्रसाद देने और खुद भी खाने। ओके ठीक है, बाय। मैं जा रही हूँ प्रसाद खाने और अपने परिवार में, गांव में नहीं, परिवार में सबके यहाँ देने। ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय। जय श्री राम।